हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे वसंत भाग 3 कक्षा 8 के लिए। प्रस्तुत पंक्तियां भगवान के डाकिये नामक कविता से ली गई हैं। इन पंक्तियों के कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता में कवि ने भगवान के डाकिये के रूप में पक्षी और बादलों को दर्शाया है। तो आइए सार करते हैं भगवान के डाकिये नामक कविता का। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो पक्षी और बादल हैं वो भगवान के बनाए हुए अनोखे डाकिये हैं, अनोखे पोस्टमैन हैं जो एक बड़े देश से दूसरे देश को चले जाते हैं, बिना किसी भेदभाव के चले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। कवि अपने आप को इनके सामने छोटा महसूस करते हुए कहते हैं कि इनके लाए हुए संदेशों को हम नहीं पढ़ पाते कि ये क्या कहना चाहते हैं, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इनकी लाई हुई चिट्ठियों को आसानी से बांच लेते हैं, अर्थात पढ़ लेते हैं। देखिए दूसरा पहरा करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है। कवि कहते हैं कि हम केवल इतना आकलन कर पाते हैं कि एक देश की धरती से दूसरे देश की धरती को सुगंध जा रही है, खुशबू जा रही है पेड़ों के माध्यम से, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। लेकिन वही सौरभ, वही सुंदरता हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों, पक्षियों के पंखों के ऊपर तैरता हुआ एक देश से दूसरे देश को फैल जाता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। किसी और देश की भाप जब बादल बनती है तो वही बादल पानी के रूप में किसी और देश में जाकर के बरस जाता है, जिससे बादल अपने डाकिये का होने का कार्य पूर्ण करते हुए किसी और देश के भाप को पानी के रूप में अन्य किसी जगह पर बरसा देता है और अपना संदेश पहुंचा देता है। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित यह कविता भगवान के डाकिये में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, कविता का मानवीकरण किया गया है और पक्षियों और बादलों को डाकिये के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।